अररिया शहर के वार्ड नंबर 11 में सड़क का उद्घाटन अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने किया। यह सड़क साकिब ड्राइवर के घर से मोजीब अंसारी के घर होते हुए बांसवारी रोड तक जाएगी। इस सड़क की मांग लोगों ने की थी, जिसको ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण कराने का फैसला नगर परिषद द्वारा किया गया। मौके पर मौजूद अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि मुझे अपार हर्ष महसूस हो रहा है कि लोगों को एक नई सड़क मिलने जा रही है। वहीं मौके पर मौजूद नगर परिषद अध्यक्ष रितेश राय ने कहा कि हम पूरे अररिया नगर परिषद के विकास के लिए हमेशा तत्पर हैं। नप की तरफ से स्ट्रीट लाइट भी वार्डों में लगाया जाएगा। उद्घाटन स्थल के बाद नगर परिषद अध्यक्ष रितेश राय ने वार्ड में कटान स्थल पर हो रहे कार्यों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उद्घाटन स्थल पर अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष रितेश राय, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मासूम रेजा, अफरोज राही उर्फ मिट्ठू, अमजद उर्फ गब्बर, मोहम्मद जफर आलम सहित कई स्थानीय वार्डवासी मौजूद थे। सर बताइए किस तरह की योजना थी, आज आप लोगों ने उद्घाटन किया है सड़क का? ये सड़क का आज उद्घाटन का कार्यक्रम माननीय सांसद महोदय प्रदीप सिंह जी और स्थानीय नगर पार्षद की उपस्थिति में आज संपन्न हुआ। यह बहुप्रतीक्षित सड़क मासूम भाई जो हमारे वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, इनके सक्रियता की वजह से जो है यह कार्य जो है इस वार्ड नंबर 11 में पूर्ण हो पाया। नगर परिषद अपने सीमित संसाधनों में सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नगरवासियों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में हम लोगों के द्वारा शहरी क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 18 करोड़ और हम लोगों के अभी जो रनिंग कार्यकाल है, इस रनिंग कार्यकाल में लगभग हम लोगों ने 38 करोड़ के लागत से शहरों में सड़कों और नालों का निर्माण करवाया है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा चलाई जा रही और भी विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजना, जैसे कि सबके लिए आवास योजना, जिसमें हम लोगों के कार्यकाल में 7008 आवास स्वीकृत हुए, जिसमें से 4452 लोगों को कार्यादेश प्राप्त हुआ है और 2250 लोगों को आवास निर्माण की सहायता राशि भी दी गई है। इसी तरह हर वार्ड में नगर परिषद के द्वारा हर घर पेयजल के लिए भी जो है पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जा रही है। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण योजना के अंतर्गत 1984 परिवारों को नगर परिषद के द्वारा सहायता राशि दी गई है। तो इस तरह हम लोगों के कार्यकाल में अब तक के नगर परिषद के इतिहास में जो विकास हुआ है वह सर्वाधिक है। और अभी हम लोगों का कार्यकाल बाकी है और नगरवासियों को आप लोगों के माध्यम से इस बात के लिए हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी बचे हुए कार्य हैं उसको भी करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। जबकि हम लोग जब 2017 में पदभार संभाले तब से आज तक बहुत सारी बाधाएं हम लोगों के साथ में जुड़ी रही। जैसे कि 2017 में जैसे हम लोग पद पे आए तो बाढ़ जैसे भीषण समस्या से हम लोग गुजरे और 2018 और 19 में उपचुनाव और चुनाव का दौर रहा। 2020 में पूरा देश, संपूर्ण देश जो है लॉकडाउन की स्थिति में रहा। वर्तमान में 2021 में भी हम लोग अभी लॉकडाउन की स्थिति से गुजरे हैं। तो इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी नगर परिषद में जो हमारा भी टीम हम लोग का जो हमको साथ मिला है वो और मासूम भाई जैसे लोगों का जो साथ मिला है, इनके साथ की वजह से हम विकास का नया इतिहास नगर परिषद में लिखने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पार्षद धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे कि अभी स्ट्रीट लाइट की कमी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, तो आप लोगों के माध्यम से भी नगरवासियों को बताना चाहते हैं कि जल्द ही आपको नगर क्षेत्र के 2900 वार्ड के हर एक पोल पर हम लोग अपने कार्यकाल में स्ट्रीट LED लाइट देने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 11 में एक सड़क है जो पूर्व वार्ड पार्षद के द्वारा बनाया गया था, वो अभी जर्जर हो चुका है और जब बारिश होती है तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। उस पर कुछ बताइए, लोग बहुत परेशान हैं। पूर्व के कार्यकाल में जो निर्माण हुए हैं, यदि उसका मेंटेनेंस अवधि, मतलब कि जो हमारा जो उसका 5 साल का जो अवधि होता है, उस अवधि तक अगर सड़क क्षतिग्रस्त अगर हो जाता है तो जो भी जिस भी संवेदक के द्वारा उसका निर्माण किया गया होगा तो उसका जो SD राशि है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो अमाउंट कहते हैं, वो हमारे नगर परिषद में जमा रहता है। तो हमारे स्थानीय पार्षद महोदय के द्वारा यह लिखित अगर शिकायत किया जाता है या किसी पब्लिक के द्वारा अगर लिखित दिया जाता है, अगर उनका कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ है, 5 साल का जो ड्यूरेशन अगर वो पीरियड पूर्ण नहीं हुआ है,
तो उनका राशि हम लोग जब्त करेंगे, ठीक है। और जो असुविधा आप लोगों को हो रही है वो हम स्थानीय वार्ड पार्षद और द्वारा जो है क्या कहते हैं, हम लोग इसको बोर्ड में लेकर के पुनः इसका निर्माण करवाने का हम लोग कार्य करेंगे। वार्ड नंबर 11 में जो कटान है, काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। पिछले साल भी लगभग घर वहाँ से कट गया और इस बार भी कटा है। क्या लगता है आपको? आपने अभी काफ़ी प्रयास किया है। प्रयास सर्वप्रथम हमारे स्थानीय पार्षद के द्वारा यहाँ पर किया गया है। स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि जी से जब हम फ़ोन पे वार्तालाप किए तो इन्होंने यहाँ की व्यथा हमें बताई, वार्ड वासियों की व्यथा से हमें अवगत कराया। वार्ड नंबर 11 और 12 यह पूर्णतः जो है हमारा शहरी क्षेत्र परमान नदी के इस कटाव से प्रभावित है। तो जो हमारे जिला प्रभारी मंत्री जी का आगमन हुआ था जिला में, तो वहाँ पर हमने इस समस्या से उन्हें अवगत करवाया और उन्हें बताया कि यदि अविलंब जो है इस कटान को नहीं रोका गया तो हमारा शहरी क्षेत्र का एक इलाका हमेशा के लिए जलमग्न हो जाएगा। तो इस पर संज्ञान लेते हुए माननीय जिला पदाधिकारी महोदय भी आए। मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूँ, ये तो अभी तत्कालीन जो भी है जिला पदाधिकारी के निर्देश पर बांस बल्ले के द्वारा और बोरा बंडाल के द्वारा जो है कटान निरोधक कार्य को शायद शुरुआत कर दिया गया, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। लेकिन हम लोग जैसे ही बाढ़ ख़त्म होता है, बरसात ख़त्म होता है, इसके अस्थायी निदान के लिए स्थानीय पार्षद के सहयोग से और माननीय जिला पदाधिकारी पर हम लोग दबाव बना करके उसको अस्थायी निदान करवाएंगे और उसको बोल्डर पिचिंग हम लोग करवाने का कार्य हम लोग करेंगे, ताकि भविष्य में जो है उसका कटान नहीं हो और कभी भी शहरी क्षेत्र में जो है इस तरह से लोगों को अपना घर तोड़कर कहीं और जा कर के बसने की आवश्यकता नहीं पड़े। उद्घाटन किया गया है रोड का, उसके बारे में कुछ बताइए। हम सबसे पहले धन्यवाद अपने मुख्य पार्षद श्री रितेश राय जी का है, तो उन्होंने अपने स्तर से जो भी हो नहीं सका, बल्कि वार्ड नंबर 11 में नगर परिषद में आपको सूचना दूं सबसे ज़्यादा राशि वार्ड नंबर 11 को उन्होंने विकास के लिए दिया। मैं उनके लिए धन्यवाद हूं। और आज जो रोड का जो उद्घाटन हुआ माननीय सांसद जी श्री प्रदीप कुमार सिंह जी के द्वारा, वो जो रोड काफ़ी जो इस वार्ड नंबर 11 ही नहीं बल्कि वार्ड नंबर 12 कहा जाए, 13 कहा जाए, 23 नंबर कहा जाए, 26 नंबर कहा जाए, 27 नंबर कहा जाए और कोस्कीपुर तक ये रोड जोड़ने का काम किया है। इसके लिए हम नगर परिषद के मुख्य पार्षद श्री रितेश कुमार राय जी का शुक्रगुजार हैं। उन्होंने एकदम साफ वही नहीं बल्कि और भी रोड हमको दिया है। जैसे आपको बता दूं, जितेंद्र ऋषिदेव के घर से आप हाईवे के तरफ जाइए, वहाँ आपको ये रोड अल्ताफ़ के घर तक होते जहाँ की 2 फीट 2.5 फीट पानी लगा रहता था, वहाँ पे उन्होंने दिया है। डमेली जैसा सुदूर ग्राम लगभग 66 लाख रुपया का योजना इस साल वार्ड नंबर 11 को उन्होंने दिए हैं। अभी क्या क्या काम होना है आपके माध्यम से, क्योंकि चुनाव भी करीब है, अगले साल चुनाव होने वाला है, और इस बीच आप क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, नगर परिषद तत्पर है और ख़ास करके वार्ड नंबर 11 ही नहीं पूरे नगर की बात हम कर रहे हैं कि जल्द जितना विकास हो अधिक से अधिक से हो। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा ऑल ओवर बिहार की बात मैं करता हूँ, सबसे ज़्यादा राशि अगर बिहार सरकार ने दिया वो नगर परिषद अररिया को दिया विकास के लिए। अभी क्या कहते हैं, हाउस फॉर ऑल, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं इंदिरा आवास, जो देहात के अंदर यहाँ सबके लिए आवास है, उसके लिए भी हम लोग तत्पर हैं। राशन कार्ड हो, बिजली की समस्या थी जो पूर्व के अंदर में बहुत कम वोल्टेज रहता था, आज वार्ड नंबर 11 के अंदर में हर लगभग 500 से अधिक पोल इस वार्ड को माननीय मुख्य पार्षद महोदय के सहयोग से हमें मिला है। और उम्मीद है कि जो भी कमी है मुख्य पार्षद जी इसमें खास करके एकदम कैरी नज़र लगे अपने रखे हुए हैं और वार्ड नंबर 11 को अधिक से अधिक विकास देने की और हम उम्मीद रखते हैं। ये जानना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 11 में जो कटान हो रही है, काफ़ी सालों से लोग परेशान हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बेहतर सवाल आप किए हैं। 7 तारीख को हम अपने मुख्य पार्षद जी, उसका एक चैनल होता है, 10 तारीख को विश्व सूत्री मंत्री जी का अररिया में आगमन होते हैं। हम अपने मुख्य पार्षद जी को, और उन्होंने स्पष्ट सर्किट हाउस में इस वार्ड के समस्या को लेकर के, डमेली को समस्या को लेकर के, उनके आवेदन पे
मुख्य पार्षद जी के आवेदन पे 20 सूत्री प्रभारी मंत्री के संज्ञान में दिए। तत्पश्चात अभी ये है कि काम चालू है और मैं उम्मीद रखते हैं कि जिस तत्परता के साथ मुख्य पार्षद जी ने आवाज़ उठाया, उस तत्परता के साथ कटान चिराव में अविलंब काम हो रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सांसद जी का, उनका भी सहयोग रहा। मैं धन्यवाद देता हूं अपने मुख्य पार्षद जी का कि उनका जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, कि क्योंकि वो जो 20 सूत्री के अंदर में जो मीटिंग हुई सिर्फ वार्ड नंबर 11 और 12 का ही मसला रहा और लग रहा था कि जो कल होना है वो आज हो। आज उसका परिणाम यह है कि इनके सर के सहयोग से और इनके दबाव से माननीय जिला पदाधिकारी महोदय आए, कटिहार जो आपको जल निस्सरण विभाग है उसकी पूरे आला कमान यहाँ आए, आज भी अररिया के अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग के तरफ से आए। तो सिर्फ हम लोग तो एक ये हैं, मगर माननीय सांसद जी, माननीय मुख्य पार्षद जी का सहयोग है और हमें मिलता रहेगा। और उम्मीद रखते हैं कि माननीय मुख्य पार्षद जी से कि जो भी कमी है वो अपने कार्यकाल के अंदर में पूरा करेंगे, उम्मीद है मुझे।